सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो पहले तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया हमारे नए नए वाले चैनल को इतना सपोर्ट देने का, इतने अच्छे व्यूज़ देने का। लेकिन 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 मेरी आप लोगों से एक कंप्लेंट है बस, कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। तो जो सब्सक्राइब करने का बटन है उसको दबा दीजिए, एंड जो उसके पास ही में थोड़ा सा ही राइट में उसके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 टिप्स फॉर स्केड्यूल 1। तो ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली टिप्स होंगी। तो पहले टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 है कि जब भी आप अपनी कोई भी डील सेट कर रहे हैं तो फिर वो आपको रात के टाइम के लिए करनी है। अगर आप अपनी कोई भी डील रात में करते हैं ना, तो आपको मिलता है कर्फ्यू बोनस। कर्फ्यू बोनस क्या होता है कि आप लेट रात में किसी कस्टमर की डील देने जा रहे हो तो आपको गेम एक एक्स्ट्रा टिप देता है, उसी को कर्फ्यू बोनस कहते हैं। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर टू में आपको क्या करना है, जो आप अगर जब भी आप डील देने जाते हो रात के टाइम पे एंड आपको पुलिस परेशान कर रही होती है, तो इसका एक इलाज है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है। कोई भी गाड़ी आप खरीद सकते हो, एंड जो पुलिस स्टेशन होता है उसके साइड में ऐसे वर्टिकली उनके गेट के सामने जाके आपको गाड़ी लगा देनी है। उससे वो पुलिस वाले अंदर ही फंस जाएंगे, एंड आप अपनी जितनी भी रात की जो डील होंगी या कभी की भी जो डील होंगी वो आप एकदम स्मूथली कर पाओगे। आप कोई भी डील कर सकते हो, आपको पुलिस बिल्कुल नहीं परेशान करेगी। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, कितनी सारी डील्स कर रहा हूँ मैं, एंड कहीं भी आपको पुलिस नहीं मिलेगी। कर्फ्यू के टाइम पे भी या फिर कभी भी आपको पुलिस कुछ दिक्कत नहीं देगी। तो इस टिप के साथ चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 जो है वो काफ़ी कम लोगों को पता है, ये काफ़ी प्रो लोगों को पता है बस। तो इस गेम में 1.6 जो नंबर है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर जो हमारा सजेस्टेड प्राइस है वो $366 है। एंड हम इसको क्या करेंगे कि ये जो सजेस्टेड प्राइस है 336, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 1.6 से। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को जो भी मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे मेरे केस में जो रिज़ल्ट है दैट इज़ $585.6। तो मैं 580 या $585 की मार्केट में उस प्राइस को लिस्ट कर दूंगा, एंड लोग फिर भी उस प्राइस पे वो ख़रीदेंगे। तो इससे आप अपने जो सेल्स हैं उनको काफ़ी अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो फिर इसी के साथ चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो फिर टिप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में, और ज्वेलरी शॉप में आते ही आपको ख़रीदनी है गोल्ड की चेन्स। तो फिर गोल्ड जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम लेते हैं इस गेम में, ठीक है। तो आप गोल्ड की चेन्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद आप भागते हुए जाएंगे पॉन शॉप में। वहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से $5000 की एक गोल्ड चेन खरीदते हैं, एंड जो पॉन शॉप होती है वहाँ पे आप उसको जाके गैम्बल करते हैं बेचने के लिए। गैम्बल नहीं, बार्गेनिंग करते हैं आप वहाँ पे उनको बेचने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 2 चेन्स रख दी हैं, एंड इन 2 चेन्स जो मैंने $10,000 में ख़रीदी हैं, तो मैं इनको बेचने की कोशिश करता हूँ। एंड जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 चेन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बिक रही हैं। तो हम किसी और दिन आते हैं यहाँ पे, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। 2000 years later. तो हम वापस आ चुके हैं अपने पॉन शॉप में, एंड आज जो है हमने एक चेन का प्राइस जो कि हमने केवल $5000 की ख़रीदी थी, उसका आज हम यहाँ पे पॉन शॉप में इससे बार्गेनिंग करेंगे, एंड बार्गेनिंग करके हम इसको महंगे में बेचेंगे। यहाँ पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बेचेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो आगे प्लस के ऑप्शंस होते हैं, +$1, +$10, +$100, ऐसे करके आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अपने जो आपको लगता है एक सही रेट है उस हिसाब से आप बेच सकते हैं। मैंने केवल 2 इन गेम दिन वेट किया, एंड मेरी चेन्स का प्राइस मेरे को काफ़ी अच्छा मिला। मेरे को हर एक चेन पे $1900 का प्रॉफिट हुआ। एंड फिर इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपनी पाँचों की पाँचों बची हुई जितनी भी चेन्स थी वो सभी बेच दी, एंड मेरे को एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे भी आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 भी बहुत ईजी है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपको लेट नाइट डिलीवरीज होती हैं उसके लिए आपको मिलता है कर्फ्यू बोनस। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है एंड आप पुलिस का रास्ता नहीं रोक सकते,
तो आपको लेट नाइट डिलीवरीज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह में डिलीवरीज रखनी है, लेकिन जो आपका कस्टमर है आपको उससे पहले पहुंच जाना है। पहले मतलब या तो 1-2 घंटा पहले, या फिर जो डिलीवरी टाइम स्टार्ट होता है उसके विदिन 1 आवर आपको पहुंच जाना है। तो उससे आपको जो कस्टमर होता है वो क्विक डिलीवरी बोनस देता है। लाइक ये जो क्विक डिलीवरी बोनस है वो कम होता है आपके कर्फ्यू बोनस से, लेकिन ये फिर भी काफ़ी डिसेंट होता है। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 है एक्सपीरियंस के बारे में। तो टिप नंबर 6 में आपको बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे कमा सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो इस ऐसे काम करता है कि जो आप एक डील मेक करेंगे आपको उसके 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, एंड जो आपका डीलर आपके लिए डील मेक करता है उसके लिए आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। एंड अगर स्ट्रीट पे आप किसी को ऐसे रैंडमली पकड़ के उसको अपना सामान बेचते हैं तो उसके आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डील्स आप खुद करें। एंड जब आप डील्स कर रहे हो तो जो आपने कस्टमर अलॉट कर रखे हैं अपने डीलर को, आप उनसे भी डील कर सकते हैं ऐसे फ्री मार्केट में। तो फिर आप उनसे डील करेंगे तो आपको एक बार में 50 एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड आगे जाके गेम में एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो जो टिप नंबर 7 है उसमें ये है कि देखो, मिक्सिंग स्टेशंस का मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन जितने आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक जितने आपके प्रोडक्ट में इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को उनमें मिक्स करने से आता है। एंड जितना आपके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे, जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वैसे उसमें 7 इफ़ेक्ट्स हैं। ये मेरा पुराना प्रोडक्ट है, अब नए प्रोडक्ट में मैं इतने इफ़ेक्ट्स नहीं रखता हूँ, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। लेकिन जितने आप इफ़ेक्ट्स रखते हैं उतना महंगा वो प्रोडक्ट मार्केट में लिस्ट होता है। तो मिक्सिंग से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। तो फिर टिप नंबर 8 में आपको क्या करना है, आपको जाना है कसिनो में। एंड कसिनो में जाती है आपको खेलने वहाँ पे गेम्स, वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे ब्लैक जैक। एंड यहाँ पे आपको गेस करना होता है बहुत सारी चीज़ें, हायर कार्ड आएगा या लोअर कार्ड आएगा, या ब्लैक आएगा या रेड आएगा, इनसाइड आएगा आउटसाइड आएगा। आपको ऐसे गेस करके, जैसे जैसे आप गेस करते रहते हैं आपकी जो विनिंग्स हैं वो बढ़ती रहती हैं। एंड जैसे ही आप फाइनल कार्ड गेस करते हो कि एग्जैक्टली कौन सा कार्ड है, आपको एक बार में $10,000 मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्लॉट मशीन्स भी होती हैं। स्लॉट मशीन में आप हर एक स्लॉट मशीन को $100 पे सेट करके अगर घुमाओगे तो फिर आपको जो विनिंग है वो मिलेगी $10,000 की। लाइक आपको $100 पे $10,000 मिल रहे हैं। तो ये सीधा 100x मिलते हैं आपको। एंड मतलब काफ़ी ऑलमोस्ट हर 1-2 घंटे में आपके एक बार हिट होना ही होना होता है। लाइक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है हिट होने की। तो फिर आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी तरीके हैं, और भी पैटर्न्स हैं जिनसे आप पैसे जीतते रहते हैं बीच बीच में, $200, $1,000, $100, $500। तो फिर काफ़ी डिसेंट है। स्लॉट मशीन से आप काफ़ी अच्छी विनिंग्स निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ किसी भी तरीके की गैम्बलिंग को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी अगर आपको यहाँ पे आके खेलना है या नहीं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। एंड अब हम चलते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। तो टिप नंबर 9 जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल टिप है। लाइक जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके वहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। हर एक का अलग स्टैंडर्ड होता है, कुछ का लो होता है, कुछ का मीडियम होता है, कुछ का हाई होता है। तो जिन कस्टमर का जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है वो आपको उतने ही पैसे पे कर सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके सबसे ज़्यादा लो या फिर जो मतलब इतने पैसे नहीं दे सकते आपके प्रोडक्ट के लिए, वो कस्टमर्स आपको अलॉट करने हैं अपने डीलर्स को। आप जितने भी अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं वो आप हमेशा खुद रखेंगे, एंड बाकी कस्टमर्स आप हमेशा अपने डीलर को अलॉट करके रखेंगे। तो इसके साथ चलते हैं फाइनल और आखिरी टिप नंबर 10 की तरफ। तो जो आखिरी टिप है वो भी आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले पुलिस अपने पीछे पड़वानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। आपको पुलिस अपने पीछे पड़वानी है। फिर जैसे पुलिस आपके पीछे पड़ती है एंड वहाँ पे वांटेड लिखा आ जाता है, जैसे ही आप ये वांटेड जो है ये आपका लाइक आप एस्केप कर जाओगे, धीरे धीरे ये फेड अवे होता है। एंड जैसे ही आप एस्केप कर जाते हो तो ये वांटेड हट जाता है। फिर पुलिस आपको फिर से, अगर आप कहीं और पकड़े जाते हो तो आपके पीछे पड़ेगी। लाइक वो आपको आपकी शक्ल से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत ही डम होते हैं यहाँ के पुलिस वाले, जैसा कि हर एक गेम में होता है। तो फिर जैसे आप ये वांटेड लेवल से आप एस्केप कर जाते हो तो आपको इंस्टेंटली उस दिन जब आप सोगे तो आपको देखेगा कि आपको ज़्यादा एक्सपी मिली है, क्योंकि हर बार वांटेड लेवल एस्केप करने पे आपको 300 एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि आगे जाके एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो वांटेड से हटाना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टिप है।
अगर आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है तो इसी फाइनल और आखिरी टिप के साथ हमारी ये वीडियो होती है खत्म। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, एंड सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो जो पास में बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लो, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऐसे ही और गेमिंग वीडियोस डालते रहेंगे, हम और भी गेम्स ट्राई करेंगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे ग्रो होंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।